सेवेंथ क्लास के बच्चों, आज हम विज्ञान पढ़ेंगे और इस विज्ञान में अध्याय नंबर 10 क्या है? जीवों में श्वसन। जो हम सांस लेते हैं उसी को हम कहते हैं श्वसन। तो सांस लेते हैं तो सांस के दौरान हम कौन सी गैस लेते हैं? आपको तो पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस। और जो निकलती है सांस छोड़ते हैं जब, तो वो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटा, तो जीवों में श्वसन, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या है ये? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है बेटा, और यह अब विस्तार से आप ध्यान से सुनो, बुक में पढ़ लिया करो बेटा, बुक भी खोला करो। ठीक है, और जैसे मेरी क्लास ख़त्म हो तो बुक में भी देख लिया करो कि ये क्या सर ने पढ़ाया। सभी जीवों के जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है बेटा, तो श्वसन आवश्यक क्रिया है। जीवन में हमें खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के हम सांस नहीं ले सकते, या हमारी हृदय जो है धड़कती है ना, तो ये भी, उससे भी ऊर्जा चाहिए। ओके बेटा, ब्लड का दौड़ना, यानी हमारे शरीर के अंदर धमनी शिराएं हैं, पतली पतली नलियां हैं, उसके अंदर खून लगातार दौड़ती रहती है ऊपर से नीचे, मतलब सिर से लेकर पांव तक। शरीर के अंदर के सारे जो हिस्से हैं, अंग हैं, उन सबों में खून का दौड़ना यह लगातार होता रहता है। वो उसके लिए क्या है? उसके लिए ऊर्जा होना जरूरी है, और हम इसी के लिए हम भोजन करते हैं। तो भोजन हम जितना बढ़िया करेंगे वैसे ही हमारा होता है, एनर्जी बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय ही निकलती है, यानी जब श्वसन करते हैं तब उससे हमारी ऊर्जा निकलती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की जो क्रिया है की आवश्यकता होती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का मुख्य चरण है। ठीक है, सांस लेना, और फिर साथ साथ छोड़ते भी हैं, जिसमें जीव ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़े के अंदर तक ले जाता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचती है बेटा, और फिर लौटने में पूरे शरीर से लौटकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, नाक के द्वारा बाहर फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, यानी कार्बन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड जो है युक्त वायु उत्सर्जित होती है, यानी बाहर निकलती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंत में प्रत्येक छोटे छोटे कोशिकाएं जो बड़े ही सूक्ष्म होते हैं, जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है, तो प्रत्येक कोशिका तक जाती है। ठीक है बेटा, और यह ऑक्सीजन भोजन के विखंड में, जो यानी भोजन मतलब क्या है? ग्लूकोज। भोजन जो हम करते हैं ना, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनती है, उसका टूटना होता है, उसी को विखंडन कहते हैं। तो भोजन के विखंडन में सहायक होते हैं। ऐसे में क्या होता है? जब विखंडन होती है तो उसमें से ऊर्जा, ठीक है, मुक्त होती है। यह कोशिकीय श्वसन भी कहलाती है, क्योंकि कोशिका के अंदर तक होती है ये। प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो हमारे पैर हों, हाथ हों, शरीर के हृदय हों, हर जगह, और जहाँ जहाँ कोशिकाएं, हर जगह है। हमारा शरीर ही कोशिकाओं से बना है, तो प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है, इसलिए इसका नाम क्या है? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है बेटा। और यह ऑक्सीजन जो है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब स्पष्ट हो गया बेटा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करता है तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि एक अवायवीय भी श्वसन भी है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेटा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। मैंने इसमें दिखाया है आपको, ग्लूकोज को टूटते हुए दिखाया आपको। यहाँ देखो, ग्लूकोज है
और यह ऑक्सीजन के उपयोग के साथ इसका विखंडन हो रहा है। तो टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस ऊर्जा, ये होता है बेटा विखंडन के बाद, टूटने के बाद। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी भोजन, मतलब जो भी भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज बनती है, उसका वो भोजन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति यानी एब्सेंट में, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उस ऐसे हालत में जब भोजन की विखंडन होता है तो इस क्रिया को हम अवायवीय श्वसन कहेंगे, ठीक है। और यह बेटा ईस्ट की कोशिकाएं जो है बेटा वह जीव है। ये ईस्ट की कोशिका आप समझते हो क्या है? बताता हूँ आपको। जलेबी आप तो खाते हो, तो उसमें खमीर डाला जाता है उसके आटे में, घोल में। ये खमीर जो है बेटा वह जलेबी या आपने बेकरी वाली बिस्किट आपने खाई होगी, तो उस बेकरी वाली बिस्किट जो है बहुत सॉफ्ट लाइट हो जाती है, वह खमीर यानी ईस्ट पाउडर के कारण ही होता है। वो जो बनाने वाला होता है उसमें ईस्ट पाउडर, आपने वो भी भटूरे आपने खाए हैं, तो भटूरे भी देखा है बल्जी जैसा फूल जाते हैं बेटा, तो वो हल्के उसमें मैदे के जो आटे का जो गोला होता है उसमें खमीर मिलाते हैं वो, तब जाकर वो सॉफ्ट हो जाए, फर्मेंटेशन हो जाता है आटे का वो बेटा हल्का, और तब जब वो तेल में फ्राई किया जाता है तो वो बल्जी हो जाते हैं, फुल कर एकदम कुप्पा हो जाता है ना बेटा। हाँ, तो ये जो है वह अवायवीय श्वसन जो होते हैं वह ईस्ट के कोशिकाओं में होता है, क्योंकि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ जब ग्लूकोज की जो विखंडन होती है बेटा, तो वो बिना ऑक्सीजन के उपयोग में होती है, और यह क्या बनाता है बेटा टूटने के बाद? यह बनाती है, यहाँ देखो, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मैंने लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये बनती है। हाँ बेटा, और फिर इसी तरीके से एक अवायवीय श्वसन के उदाहरण एक और है प्रक्रिया। वो कब है बेटा? आप बहुत साइकिल चलाते हो, कोई मजदूर है फावड़े चलाता है, खेतों में काम करता है, लगातार लोग व्यायाम करते हैं, तो ये इन सब कारण से भारी वजन उठाने वाला मजदूर जो है वो जो है थक जाता है करते करते। तुम साइकिल पैडल चलाते तुम थक जाते हो, यानी पेशियों में, यानी पैर के मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, या ऐंठन आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ हमारे इन कोशिकाओं में जो कोशिका हमारी बहुत ज़्यादा काम करती है, पैर के पंजे यानी या फावड़े चलाने वाले उनके बाजुओं में बेटा बहुत मेहनत पड़ता है, तो उनकी कोशिकाएं बेटा थक जाती हैं। और थकना का क्या मतलब? वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती ऐसी बात नहीं है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर पर भी वहाँ जो श्वसन का के जो कार्य हैं वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और वह ऑक्सीजन की कमी में बेटा ग्लूकोज टूटकर, बेटा भोजन से में ग्लूकोज होते हैं, तो ग्लूकोज का टूटना और फिर वो टूटकर विखंडन होकर वो लैक्टिक अम्ल, याद रख लो, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाती है बेटा, टूट जाती है। ओके बेटा, और फिर यह जो लैक्टिक एसिड है वो जब तक रहेगी बॉडी में तब तक इंसान बहुत बेचैन, दर्द, अकड़न जकड़न, ये सब कुछ, ऐंठन, ये सब महसूस करता है। तो फिर ये फिर ठीक कैसे होता? तो वो उसमें तेल मालिश करते हैं लोग, गर्म पानी में पैर को या मांसपेशियों को सेकते हैं गर्म पानी से, या गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उसे पूरा मिल जाता है जब स्नान कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो लैक्टिक अम्ल है वह विखंडित होकर जल और CO2 में बदल जाता है। तो इस प्रकार से फिर इंसान नॉर्मल हो जाता है, फिर वो दूसरे दिन काम पे चल देता है, या फिर तुम खेलने या साइकिल चलाने लगते हो, मजदूर काम करने लग जाता है, क्योंकि उसके ये जो ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी लगातार मेहनत करने पे, काम करने पे, तो वो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है और वह इंसान फिर। तो कहने का मतलब यहाँ बेटा जो श्वसन है वो 3 हिस्से में मैंने आपको बताया। एक तो ऑक्सीजन के उपयोग के साथ जो हम सांस लेते हैं, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन के बिल्कुल ना होने के कारण, एब्सेंट, तो उसका उदाहरण मैंने ईस्ट पाउडर
पाउडर के रूप में दिखाया। इसकी कोशिकाओं में ये ग्लूकोज ये ऑक्सीजन की का जो है उपयोग बिल्कुल नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के होते हैं। और तीसरे जो कार्य मैंने आपको बताया वो हमारी मांसपेशियों वाला, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ऐसे नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा मसल हमारा काम करता है, तो इस कारण से। ठीक है बेटा, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। जंतुओं में हम सारे अभी जो आपको श्वसन के बारे में बताया वह जंतुओं के अंदर ही होता है बेटा। और अब जो करने जा रहे हैं वो है कि जैसे भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ते, चूहे, ऐसे जो जीव हैं और भी बहुत सारे हैं जो जीव बच्चे पैदा करती है, हाँ, बछड़े पैदा करती है, हाँ, तो इसको हम मैमल्स कहते हैं, हाँ बेटा। और ये जिनके शरीर में हल्के बाल होते हैं या शरीर में बाल होते हैं तो ये मैमल्स कहलाते हैं। और इनके शरीर के अंदर बेटा मनुष्य की तरह ही इनमें भी फेफड़े होते हैं, श्वसन अंग यहाँ इनके शरीर में क्या होता है, श्वसन अंग यहाँ पर फेफड़े होते हैं। और फेफड़े के द्वारा यह सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। तो ये तो हो गया बेटा आपको। अब केचुए के बारे में जानो। केचुए में जो है श्वसन जो अंग यानी फेफड़े नहीं होते, केचुआ देखा ना आपने, तो केचुए जो रेंगते हुए धीरे धीरे जब बारिश के दिनों में, तो केचुए में बेटा उनकी जो खाल होती है ना वो उसी खाल से नमी को प्राप्त करती है। और नमी जो बाहर की जो गैसें हैं या नमी जो ठंडे पानी के रेत में, मिट्टी में जो पानी का अंश होता है, नमी होती है, उसको सोख कर वह तभी जीता है बेटा। तो उनकी त्वचा के द्वारा के माध्यम से वह श्वसन करते हैं, हाँ बेटा। जबकि हाँ बेटा कीटों मतलब जैसे टिड्डे, मच्छर, कीड़े, हाँ, उड़ने वाले जैसे जीव, तो इनमें बेटा फेफड़े नहीं होते। एक तो ऐसे ही छोटा सा नाजुक सा होता है जीव और उसमें इतने बड़े फेफड़े वाला जैसा बड़ा सा कहाँ से होगा। तो वो किस प्रकार से श्वसन करता है बेटा, तो याद रखो श्वास प्रणाल ये मतलब एक पतली पतली नलियाँ होती है इसके अंदर, तो श्वास प्रणाल बोलते हैं उसको, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इसीलिए समझाया जा रहा है। यह क्रिया श्वासनाल के द्वारा करते हैं, श्वसन की क्रिया। कौन? कीटों में, हाँ बेटा। और मछलियों में जो, क्योंकि ये पानी में रहने वाला जीव है, जानते हो पानी में रहने वाले अधिकतर जो जीव हैं जिनमें बेटा जैसे मछली का एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, क्लोम होता है बेटा जिसको गल्फरी कहते हैं। इनकी एक टेक्निक है, मतलब ऊपर वाले ने मेहरबानी किया, इस क्लोम में जो होता है बेटा कि त्वचा से बाहर की ओर निकलते हुए आपने गल्फरी को देखा होगा, मछली में मुंह के पास जो होते हैं ना ऊपर बड़े से गल्फरी होते हैं जिसको क्लोम कहा जाता है। इसके द्वारा यह मतलब जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना बेटा वो अलग कर लेती है। हम लोग नहीं कर सकते लेकिन मछली कर लेती है। वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं ना, तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को वो ले लेती है। यह श्वसन इस प्रकार से वो करती है बेटा। आपको मैं फिर ये भी बताऊं कि पौधे में भी होता है, तो जो श्वसन तो वो किस प्रकार से होता है बेटा, तो पौधों के जो मूल मतलब जड़ों में मूल रोम होते हैं। जैसे हम लोगों के हाथों में तो महीन महीन छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, ऐसे जड़ों में भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मूल रोम। तो मूल रोम द्वारा मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। हाँ, यानी मूल रोम को ऑक्सीजन कहना ठीक नहीं होगा, उपस्थित वायु को अवशोषित कर लेती है। तो बेटा इस प्रकार से पत्तियों में भी ऐसे रोम छिद्र होते हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान इसी छिद्र से होगा, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, असंख्य छिद्र होते हैं, तो उसी से वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो पौधों के जो जड़ें हैं वह मूल रोम द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, तथा पत्तियों में जो रोम छिद्र उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बेटा
तो अब आ जाओ अपने बारे में। मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होता है बेटा? फेफड़े, मैंने बता दिया। जब हम यहाँ एक चित्र बनाया है मैंने, देखो फेफड़े का, आप अच्छी तरीके से बुक से देखकर बढ़िया और साफ बड़े आकार में चित्र बनाना और भागों का नाम लिख लेना, क्योंकि बेटा पेपर में पूछे जाते हैं, चित्र बनाने के लिए भी आता है। जब हम अंतःश्वसन मतलब जब अंदर की तरफ हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो किस द्वारा, कहाँ से? तो नाक के द्वारा ले जाते हैं, नासा द्वार बोलते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो वह श्वास नली गले में से होती हुई श्वास नली फेफड़े में पहुंच जाते, जो ऑक्सीजन है वह फेफड़े में पहुंच जाती। फेफड़े की सुरक्षा में बेटा पतली पतली बेटा हड्डी के समान, जिसको हम कार्टिलेज कह सकते हो, वह पसलियाँ बनी होती है, बहुत कोमल होती है, हल्की हड्डी की बनी होती है, तो वो सुरक्षा में पड़ी होती है। तो फेफड़े की सुरक्षा में पसलियाँ होती हैं, जहाँ पेशीय परत यानी मांसपेशियाँ जो होती है वो चढ़ी हुई होती है उसके ऊपर, और ये इस मांसपेशियों के द्वारा डायफ्राम की रचना करती है। ठीक है बेटा? तो डायफ्राम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो बेटा हमारा जो फेफड़ा है यानी हमारी जो छाती का वो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ, यही डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। वायु फेफड़ों के अंदर आती है तो वक्ष का आयतन जो है, वक्ष मतलब छाती का जो आयतन है यानी घेरा, वह बढ़ जाता है बेटा, और वायु के बाहर निकलने पर वक्ष का आयतन घट जाता है। ठीक है? तो फेफड़े से वायु का बाहर निकलना जो है उसके लिए एक टर्म है बेटा, उसको कहते हैं उच्छ्वसन। ठीक है बेटा? उच्छ्वसन। और ऑक्सीजन को अंदर लेना तो वो क्या है? अंतःश्वसन। तो इस प्रकार से मनुष्य के फेफड़े में बेटा श्वसन के कार्य करने में फेफड़ा कार्य करता है। और यह इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है या और इसके चित्र हैं, इनके बारे में अन्य इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको फिर भेजूंगा व्हाट्सएप से, आप उनको करना है। फेयर कॉपी में आप पूरे काम करो, पिछला काम आप लोगों ने किया वो सारे काम आपको का होना चाहिए अपने फेयर कॉपी में। ठीक है? और व्हाट्सएप करो, भेजो। ठीक है? ओके बेटा, बाय।